जब भी पश्चिम बंगाल में कहीं रेड पड़ती है तो इसमें टीएमसी नेताओं का नाम क्यों आता है और टीएमसी नेताओं के यहाँ ही करोड़ों रुपए बरामद क्यों होते हैं, ये सवाल पूछती है बीजेपी। तो वही टीएमसी सवाल पूछती है कि छापेमारी केवल टीएमसी के यहाँ ही क्यों, बीजेपी के यहाँ क्यों नहीं। हमेशा विपक्ष के घरों को ही निशाना क्यों बनाती है, विपक्षियों को ही निशाना क्यों बनाती है। ये सीबीआई और ईडी केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजरों में ये बीजेपी नेता क्यों बचवाते हैं, ये तमाम सवाल उठाती है टीएमसी। लेकिन टीएमसी ही नहीं, पूरे विपक्षी, जी हाँ, विपक्षी दलों द्वारा देखा जाता है कि अक्सर निशाना साधती है बीजेपी को लेकर और सवाल करती है कि केवल विपक्षियों को ही निशाना क्यों बनाती है, आखिर विपक्षियों को ही क्यों समन भेजा जाता है ईडी सीबीआई द्वारा, बीजेपी नेताओं को क्यों बख्शा दिया जाता है, बीजेपी नेताओं को आखिर क्यों नहीं मिलता किसी तरह का समन, ना किसी तरह की छापेमारी इनके आवास पर पड़ती है, क्या वो दूध के धुले हैं। ऐसे तमाम सवाल खड़े करती है विपक्ष। और इसी बीच अब एक बार फिर से ईडी सीबीआई को लेकर एक और नया बयान दिया है अनुराग ठाकुर ने। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता सरकार को घेरा है और साथ ही उन्होंने ईडी की रेड को लेकर एक बार फिर से ममता सरकार को घेरते हुए उन्हें निशाने पर लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में कार्यवाही करने आई ईडी की टीम पर भी यहां पथराव और मारपीट कर उनका सर फोड़ने का काम किया जाता है। पश्चिम बंगाल की सरकार भ्रष्टाचारियों की पनाहगार है। क्या ममता बनर्जी ने अपने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को लूट की खुली छूट दे रखी है या ये लोग इनकी सुनते रही है। पश्चिम बंगाल में अगर किसी पुलिस अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो ममता बनर्जी उनको बचवाने के लिए सड़क पर उतर आती है, रेड होती है, करोड़ों रुपए बरामद होते हैं और टीएमसी के लोगों का ही नाम इसमें आखिर कैसे आ जाता है, क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जो जनता की भलाई के लिए पैसा आता है उसकी पाई पाई को खाने का पक्का इंतजाम किया जाता है। कट मनी के नाम से मशहूर यहाँ के नेता और यहाँ की सरकार हो गई है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा केंद्र से आता है उसमें भी कमीशन खाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो ईडी की टीम पर भी पथराव, मारपीट, सिर फोड़ने का काम होता है। आखिरकार देश का पैसा, देश की जनता का पैसा अगर उसका हिसाब लेने का नाम आए तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम, शेल्टर देने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार क्यों करती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, क्या उनकी पकड़ अपने मंत्रियों, अपने सांसदों, अपने विधायकों पर नहीं? क्या लूट की खुली छूट ये उन्होंने दे रखी है कि इनके लोग इनकी सुनते नहीं? अगर लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ इनके गुंडे, इनके अधिकारी, इनके कार्यकर्ता टूट पड़ते हैं, मारते हैं। ये देश में कहीं नहीं होता, पश्चिम बंगाल में होता है। ये कैसी परिस्थिति खड़ी हो गई? लॉ एंड ऑर्डर की एक भयंकर समस्या यहाँ पर है जिसका बार बार उदाहरण देखने को मिलता है। तो जैसा कि आपने सुना कि ममता सरकार को घेरते हुए नजर आए अनुराग ठाकुर। यही नहीं, आपको पता होगा कि आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसे लेकर भी मुद्दा बनाया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा खड़ी कर दी है। आज जब पूरे देश में राम नाम की गूंज है तब पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को खुशियां भी नहीं मनाने दिया जा रहा। यहाँ कर्फ्यू जैसी स्थिति लगा दी गई है। अब हिंदू साधुओं के साथ मारपीट और उनकी हत्या के प्रयास के मामले भी सामने आ रहे हैं। क्या कुछ अनुराग ठाकुर ने इस दौरान कहा, ये आपको सुनाते हैं। आखिरकार ये वातावरण क्यों, ये तुष्टीकरण की राजनीति ने इस वातावरण खड़ा कर दिया है कि कभी राम जन्मभूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दें, हिंदुओं को जश्न भी न मनाने दिया जाए। और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रही। मीडिया के मित्रों ने जब ये बात को उठाया तब जाकर अब ये थोड़ी कार्रवाई की। सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति
पश्चिम बंगाल को कहां लेकर जा रहे हैं और आखिरकार ये हिंदू विरोधी सोच क्यों है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं से बंगाल की अगर बात की जाए तो कांग्रेस और टीएमसी दोनों के बीच फूट देखने को मिल रही है और इसी फूट की खिल्ली उड़ाते नजर आए अनुराग ठाकुर। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी कुछ कहते हैं और ममता बनर्जी कुछ कहते हैं, इनके ना नेता है, न नीति है, न नीयत है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। कौन से गठबंधन की बात करते हो भाई? घमंडिया गठबंधन का, जहां घमंड और अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है, एक नेता दूसरे नेता से बात नहीं करता है। पश्चिम बंगाल में चौधरी साहब कुछ कहते, ममता दीदी कुछ और कहती, तीसरा कुछ और कहता है। ये आपस में ही ना सुर मिलते ना ताल मिलता है। और हमने पहले दिन ही कहा था, ना इनका नेता है कोई, ना नीति है, और नीयत में खोट तो पहले दिन से ही नजर आता था। और मैं फिर कहता हूं, ये घमंडिया गठबंधन ये कहीं का नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में भी बुआ और बबुआ इन दोनों की ज्यादा दिन नहीं चल पाई। यहां भी बुआ और बबुआ में दोनों कैंपों में खींचतान चली है। कौन ज्यादा कमाई करेगा, कौन ज्यादा मलाई खाएगा, हर किसी के कैंप के नेता उसमें लगे हुए हैं और हर कोई इसको संरक्षण देने में लगा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बुआ बबुआ में तो खेल हो रहा है, लेकिन बाकी गठबंधन के नेता भी एकजुट नहीं है। बहरहाल अगर देखा जाए तो बंगाल की राजनीति में सबकी नजर टिकी है। यहाँ आए दिन कोई ना कोई मुद्दा यहाँ देखने को मिल रहा है। ईडी की जो छापेमारी अभियान चल रही है, इसे लेकर सबसे ज्यादा यहाँ की राजनीति गरमाई है और इसी को लेकर निशाना साध रहे हैं बीजेपी। जी हाँ, बीजेपी और टीएमसी दोनों आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव आने से पहले ही कहीं ना कहीं से देखा जाए तो बंगाल की राजनीति में सरगर्म देखने को मिल रही है। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।